तो हमने किया था सी में, जैसे वेरिएबल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स वैसे पहले भी पढ़े हुए हैं आपने पाइथन में, बट स्टिल ऑपरेटर वही है, सेम चीज की। होता क्या है ऑपरेटर, है ना। तो ऑपरेटर मींस हु इज ऑपरेटिंग। जैसे प्लस है तो प्लस को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए। कितनी, दो। तो इनको क्या, ये इसको बोलेंगे ऑपरेटर, और ये क्या बन जाएंगे, हाँ, ये बन जाएंगे दी ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स बन जाएंगे, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। ऑपरेंड्स और ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। ये हो गया। अब यहाँ पर भी जो ऑपरेटर्स हैं वो कितने टाइप के, जैसे ऑपरेटर्स अगर हम बात करें तो तीन तरह के ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर। इसमें यूनरी ऑपरेटर भी है, बाइनरी भी है, और टर्नरी भी है। सी में, पाइथन में यूनरी नहीं है और टर्नरी भी नहीं है। हाँ, सी। यूनरी भी है, बाइनरी भी है, और टर्नरी भी है। बाइनरी वही जिनको काम करने के लिए दो ऑपरेंड्स चाहिए। इसमें कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल। यस है। इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक में प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं एस्टेरिस्क का सिंबल लगता है, और डिवाइड और मॉड्यूलस। तो डिवाइड और मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस क्या करता है, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर। ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक। जैसे आप लिख रहे हो 10 मॉडुलस 2, तो क्या होगा, जैसे आपने किया 10 डिवाइड बाय 2, सो 2 5 आर 10, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। सो 2 5 आर 10। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉडुलस का सिंबल, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, 0। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डिवाइड का सिंबल, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, 5, क्वोशिएंट, ठीक है ना। दिस इज क्वोशिएंट एंड इट इज व्हाट, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर और क्वोशिएंट, तो मुझे ये मिलेगा। फिर आता है रिलेशनल। ये क्या रिटर्न करते हैं, ये रिटर्न करेंगे ट्रू और फॉल्स। तो इसमें क्या आएगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये भी वही है, इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। अगर आप लिख रहे हो 10 लेस देन 10, ठीक है, 10 लेस देन 10 क्या है, फॉल्स। अब सी है ये, तो इसमें आएगा 0, इट विल रिटर्न हेयर 0। 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, दोनों में से एक सही होना चाहिए। तो क्या करेगा यहाँ पर, एक सही तो है ही है, क्योंकि इक्वल टू तो है ही है, ग्रेटर देन भले नहीं है बट इक्वल टू है, तो क्या करेगा, रिटर्न 1। फिर है 10 इज इक्वल टू 10, ये भी ट्रू है क्योंकि 10 10 के बराबर है, तो क्या करेगा, 1। 10 इज नॉट इक्वल टू 10, फॉल्स, दैट इज 0। दिस इज हाउ द रिलेशनल ऑपरेटर्स वर्क। लॉजिकल में क्या आता है, एंड। पर यहाँ पर एंड होता है ऐसे, दो दो बार एम्परसेंड का सिंबल लगता है, और होता है दो पाइप सिंबल ऐसे, ये एंटर की के ऊपर होता है, और एक होता है नॉट ऐसे। ये है एंड, ये है और ये है नॉट। लिखा ऐसे जाता है, सिंबल्स ये है। तो आप अगर करेंगे, मान लो 10, मुझे पूरा नहीं आ रहा होगा, 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है, सॉरी ये हो गया, हाँ, 10 इज इक्वल टू 10 लिखा मैंने, फिर लिखा एंड 10 इज लेस देन 10। अब यहाँ पर एक ये है कंडीशन और एक ये कंडीशन है, ये देगा 1, ये देगा 0। इसको क्या चाहिए, दोनों 1 चाहिए, दोनों ट्रू चाहिए। इसको, एंड को, ये तभी ट्रू देगा, मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी। एंड दिस एंड दैट, मार्कर एंड पेन दोनों चाहिए, तो यहां पर देगा 0। और अगर मैं इसी सिंबल को बदल दूं और यहाँ पे लिखूं और, तो 1 आएगा, क्योंकि दोनों को एक सही, दोनों में से एक सही होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है नॉट, वही 10 इज इक्वल टू 10 क्या देगा, ट्रू। इसको बाहर लगा देंगे, क्या करवा देगा, फॉल्स, मतलब इनवर्स करवा देगा। अगर अंदर 0 है
तो 1 करवा देगा, अगर अंदर 1 आ रहा है तो 0 करवा देगा, अगर अंदर ट्रू है तो फॉल्स करवा देगा, फॉल्स है तो ट्रू करवा देगा, ये करेगा, ये नॉट ऑपरेटर, ठीक है ना, ये करवा देगा। दीज आर व्हाट बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है, लिखो इसको।